हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। जैसे कि हम लोग की आज का वीडियो रहेगा साइंस से किसके बारे में, रक्त के बारे में, यानी कि ब्लड के बारे में। तो जीडी के देखिए जितने भी जीडी और मिलिट्री पुलिस के एग्जाम में जितना भी रक्त से क्वेश्चन पूछा जाता है सभी क्वेश्चन को हम लोग लाइन बाय लाइन क्लियर करेंगे और ब्लड से जितना बताएंगे इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। आप लोग एक बार अपना क्वेश्चन पेपर लेके हल कीजिए। जितना भी पढ़ाया गया पीछे आप लोग को पढ़ाया गया जीवाणु, विषाणु और प्रोटोजोआ और कॉक पढ़ाया गया, आप लोग क्वेश्चन पेपर उठा के हल कीजिए। अगर उसमें से क्वेश्चन नहीं फंस रहा है तो आप लोग कमेंट कर कीजिए कि सर यहाँ से क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो हम कुछ और पढ़ाएंगे। और आप लोग सबसे बड़ी बात, आप लोग राम सिंह का किताब पढ़ते हैं तो राम सिंह का किताब ठीक है, लेकिन कुछ अलग भी आप लोग को पढ़ना पड़ेगा ताकि एग्जाम का जो पैटर्न है दिन पे दिन चेंज हो रहा है। ठीक है, तो पैटर्न के हिसाब से हम लोग पढ़ेंगे। चलिए देखिए क्या बात करेंगे हम लोग। रक्त यानी कि ब्लड। क्या? रक्त यानी कि ब्लड। एक सामान्य मनुष्य में कितने रक्त पाया जाता है पूछा जाता है। एक सामान्य स्वस्थ मनुष्य में कितना रक्त पाया जाता है, कितना लीटर रक्त पाया जाता है। तो कितना रक्त पाया जाता है तो देखिए सामान्य मनुष्य में 5 से 6 लीटर जो होता है ब्लड पाया जाता है। कितना? 5 से 6 लीटर जो रक्त होता है पाया जाता है। फिर पूछा जाता है महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा कितना लीटर रक्त पाया जाता है। महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा कितना लीटर रक्त पाया जाता है। तो देखिए महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा पुरुषों की अपेक्षा 1/2 लीटर जो रक्त होता है कम पाया जाता है। कितना? 1/2 लीटर जो ब्लड है कम पाया जाता है। यहां तक बातें क्लियर हो गई। फिर देखिए पूछा जाता है रक्त का पीएच मान। तो ये तो सभी दोस्त आप लोगों को पता ही होगा रक्त का पीएच मान क्या होता है। रक्त का पीएच मान 7 कितना होता है 4 होता है। कभी कभी पीएच मान का पीएच का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। जीडी के एग्जाम में अक्सर पीएच मान का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। तो क्या होता है? पीएच का फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे? पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है तो क्या बताएंगे? पावर ऑफ हाइड्रोजन। इसके बाद फिर बात होती है हम लोग की, यह एक क्षारीय होता है। जो रक्त होता है क्षारीय होता है। कैसा होता है? क्षारीय होता है। क्षारीय का मतलब देखिए मेरे प्यारे बच्चे, क्षारीय का मतलब जब 7 से ज्यादा होगा तो क्षारीय होगा, अगर 7 से कम होगा तो अम्लीय होगा। ठीक है, बातें क्लियर। फिर बात होती है कि रक्त के स्टडी को क्या कहा जाता है। देखिए रक्त का जो स्टडी है, रक्त के अध्ययन को हिमेटोलॉजी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हिमेटोलॉजी। अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है यहां से कि स्टडी ऑफ ब्लड। तो स्टडी ऑफ ब्लड किसको बोला जाता है तो हिमेटोलॉजी। किसको बोला जाता है? हिमेटोलॉजी। फिर बात होगी मनुष्य में कुल वजन का कितना प्रतिशत भाग जो होता है रक्त पाया जाता है। तो मनुष्य में देखिए वजन का 7% भाग लगभग रक्त पाया जाता है। कितना? मनुष्य में कुल वजन का 7% जो रक्त है पाया जाता है। कितना परसेंट? 7%। और यह एक तरल संयोजी उत्तक होता है। क्या होता है? यह एक तरल संयोजी उत्तक होता है। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे? तरल संयोजी उत्तक। सारी बात यहाँ तक क्लियर हो गई। देखिए एक सामान्य मनुष्य में कितने लीटर ब्लड पाया जाता है तो 5 से 6 लीटर पाया जाता है। महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा कितना कम पाया जाता है तो 1/2 लीटर कम पाया जाता है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। पीएच मान का फुल फॉर्म पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है।
बातें क्लियर। फिर देखिए यह क्षारीय होता है, क्षारीय का मतलब जो 7 से ज्यादा होगा क्षारीय होगा, 7 से कम होगा अम्लीय होगा। फिर बात होगा रक्त का अध्ययन को हिमेटोलॉजी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हिमेटोलॉजी। फिर मनुष्य में कुल वजन का कितना प्रतिशत रक्त पाया जाता है, तो कितना प्रतिशत भाग रक्त पाया जाता है? तो 7% लगभग में। और यह एक तरल संयोजी ऊतक होता है। ठीक है, यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। फिर आगे देखिए, देखिए मेरे प्यारे बच्चे, जितना भी क्वेश्चन ब्लड से पूछा जाता है सभी क्वेश्चन को हम लोग क्लियर करेंगे। आप लोग घबराइए, आप लोग घबरा जाते हैं तो घबराइए मत, आराम से पढ़िए। देखिए फिर बात होगी हम लोग की, जो रक्त होता है, रक्त को दान दिया जाता है। रक्त को क्या किया जाता है? दान, यानी कि डोनेट किया जाता है। तो कितने वर्ष तक किया जा सकता है? तो देखिए 21 से 50 ईयर के बीच में क्या किया जाता है? ब्लड को डोनेट किया जाता है, रक्त को दान किया जाता है। क्या किया जाता है मेरे प्यारे बच्चे? 21 से 50 वर्ष के बीच में रक्त को दान किया जाता है। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, एक बार में एक मनुष्य जो है एक बार में कितना ब्लड को दान दे सकता है, यानी कि डोनेट कर सकता है? तो देखिए एक बार में कितना? तो 350 ml। कितना? 350 ml। और फिर पूछेगा अधिकतम कितना दान दे सकता है? अधिकतम का मतलब देखिए, अधिकतम जो है 1 यूनिट। कितना? 1 यूनिट यानी 450 ग्राम। कितना? 450 ml। कितना? 450 ml। देखिए एक बार में कितना दे सकता है? तो 350 ml। और अधिकतम कितना दे सकता है? तो 1 यूनिट यानी कि 450 ml। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। फिर बात होती है, जो जब ब्लड दान दिया जाता है, यानी कि ब्लड को जब डोनेट किया जाता है तो ब्लड निकाला जाता है। तो पूछा जाएगा कि ब्लड को जब डोनेट किया जाता है तो उस समय कौन सी नस से ब्लड निकाला जाता है? तो कौन सी नस से? तो नस क्यूबिटल। कौन सा? क्यूबिटल। किससे? क्यूबिटल सिरा से। जिस नस से ब्लड को निकाला जाता है उस नस को क्या बोला जाता है? क्यूबिटल सिरा। क्या बोला जाता है? क्यूबिटल सिरा। यहां तक बातें क्लियर हो गई। फिर बात होती है कि जब ब्लड को निकाला जाता है उसको ब्लड बैंक में कितने दिनों तक रखा जा सकता है? तो कितने दिनों तक रखा जाता है? तो 42 दिनों तक। कितना दिनों तक? 42 दिनों तक। कितने दिनों तक मेरे प्यारे बच्चे? 42 दिनों तक। फिर बात होती है कि ब्लड को कितने डिग्री टेम्परेचर पे रखा जाता है? तो कितने डिग्री? तो 4 डिग्री सेल्सियस पे रखा जाता है। कितने? 4 डिग्री सेल्सियस पे। और जब देखिए, जब ब्लड को ब्लड बैंक में रखा जाता है तो उसको सुरक्षित रहने के लिए, यानी कि खराब ना हो उसके लिए, उसमें क्या मिलाया जाता है? तो सिट्रेट। क्या मिलाया जाता है? सिट्रेट मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? देखिए सॉरी, सोडियम सिट्रेट मिलाया जाता है। सोडियम सिट्रेट। क्या मिलाया जाता है मेरे प्यारे बच्चे? सोडियम सिट्रेट मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? सोडियम सिट्रेट मिलाया जाता है, ताकि ब्लड खराब ना हो, जिससे थक्का ना जमे। ठीक है। फिर बात होती है, देखिए एक किसी में यकृत आता है, शरीर में यकृत यानी कि लीवर जो होता है, लीवर में ही एक हिपैरिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। इसका काम क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे? ये जो हिपैरिन नामक प्रोटीन होता है, ये क्या होता है? रक्त को थक्का जमने में मदद कर, रक्त को थक्का नहीं जमने देता है। क्या करता है? रक्त को थक्का नहीं जमने देता है। तो पूछा जाता है कि हिपैरिन नामक प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है? तो कहाँ होता है? यकृत में होता है, यानी कि लीवर में होता है। इससे क्या होता है? तो रक्त को जो है, रक्त की थक्का नहीं जमने देता है। जो हिपैरिन नामक प्रोटीन होता है शरीर में, रक्त थक्का नहीं जमने देता है। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। फिर बात होती है हम लोग की, देखिए आगे की बात, यहाँ तक बातें क्लियर हो गई तो इसको
बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चे। हूबहू यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, जो हम आप लोगों को बता रहे हैं, यही क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, बार बार रिपीट होता है। ठीक है, फिर बात होगी कि व्यक्ति अपने कुल रक्त का कितना प्रतिशत भाग दान देता है, कितना प्रतिशत भाग दान देता है, तो कितना प्रतिशत, तो 1/10। कितना प्रतिशत मेरे प्यारे बच्चे, तो मनुष्य कुल रक्त का 1/10 भाग जो है दान देता है। क्या करता है, कुल रक्त का 1/10 भाग जो है दान देता है। फिर बात होती है कि WHO के द्वारा यह निर्धारित किया गया, WHO के द्वारा यह निर्धारित किया गया मेरे प्यारे बच्चे कि जो निर्धारित किया गया कि न्यूनतम 50 अगर केजी वेट है आपका, तो आप रक्त दान दे सकते हैं। अगर कम है तो आप दान नहीं दे सकते हैं। पता चलेगा कि अगर कम है, आप दान दे दिए, तो आप ही को क्या करना पड़ेगा, ब्लड को चढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए, तो WHO द्वारा निर्धारित किया गया कितने, 50 केजी वेट, कितना, 50 केजी वजन तक आप क्या कर सकते हैं, ब्लड को डोनेट कर सकते हैं। कितना, देखिए WHO के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। WHO का फुल फॉर्म क्या होता है, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हम पहले ही बता चुके हैं आप लोगों को। इसका स्थापना कब हुआ था, तो 7 अप्रैल, कब हुआ था मेरे प्यारे बच्चे, 7 अप्रैल 1948 ईस्वी में। पूछा जाता है कि WHO का स्थापना कब हुआ था, तो 7 अप्रैल 1948 ईस्वी के। इसका मुख्यालय कहाँ पे है, मुख्यालय भी पूछ लिया जाता है, तो मुख्यालय कहाँ पे है, तो स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में है। कहाँ पे, स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में है। फिर पूछा जाता है कि WHO के वर्तमान में कितने देश सदस्य है, तो कितने देश सदस्य हैं, तो 194 देश सदस्य हैं। कितने देश सदस्य हैं मेरे प्यारे बच्चे, तो 194 देश जो है सदस्य हैं। बातें क्लियर। अगर आप लोग कहीं से कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो कमेंट में आप लोग लिख के भेज सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। देखिए, WHO का स्थापना 7 अप्रैल 1948 में होता है। इसका मुख्यालय जो है स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में है। और वर्तमान में कितने देश सदस्य हैं, तो 194 देश सदस्य हैं। फिर बात होती है कि कुल रक्त का कितना भाग, किसी मनुष्य ने कुल रक्त का कितना भाग दान दे सकता है, तो 1/10 भाग में दान दे सकता है। फिर WHO के द्वारा निर्धारित किया कि 50 केजी के वजन तक आप ब्लड को डोनेट कर सकते हैं। अगर कम रहेगा तो आप नहीं दे सकते हैं। ठीक है, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अब बात होती है कि जैसे किसी व्यक्ति ने या किसी सामान्य मनुष्य ने अगर ब्लड को डोनेट कर दिया है, वो पुनः कितने दिन बाद फिर से अगर ब्लड को डोनेट करेगा, तो कितने दिन बाद, तो 14 दिन बाद। कितने दिन बाद मेरे प्यारे बच्चे, 14 दिन बाद वो पुनः फिर से ब्लड को डोनेट कर सकता है। कितने दिन बाद, 14 दिन बाद। फिर देखिए, अब बात होगी हम लोग की रक्त, किसकी बात होगी, रक्त दाब, यानी कि ब्लड प्रेशर। कितना, ब्लड प्रेशर, इसको क्या बोला जाता है मेरे प्यारे बच्चों, ब्लड प्रेशर। क्या बोला जाता है, ब्लड प्रेशर। पूछा जाता है क्वेश्चन कि रक्त दाब को किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है, तो किस यंत्र के द्वारा, देखिए रक्त दाब को किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है मेरे प्यारे बच्चे, तो स्फिग्नोमैग्नोमीटर। कैसे, स्फिग्नोमैग्नोमीटर। अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। रक्त दाब किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है, तो स्फिग्नोमैग्नोमीटर। किसे, स्फिग्नोमैग्नोमीटर। फिर बात होगी सबसे पहले किसका मापा गया था, तो बताएंगे घोड़ा का मापा गया था। किसका, घोड़ा का मापा गया था।
किसका मापा गया था मेरे प्यारे बच्चों? पूछा जाएगा कि रक्तदाब सबसे पहले किसका मापा गया था, तो किस जानवर का मापा गया था? तो बताएंगे किस जानवर का? घोड़ा का मापा गया था। किसका? घोड़ा का मापा गया था। फिर बात होगी एक सामान्य मनुष्य यानी कि सामान्य व्यक्ति का ब्लड प्रेशर कितना होता है? तो कितना होता है? तो 120 mmHg बटा में कितना? 80 mmHg। कितना मेरे प्यारे बच्चे? एक सामान्य व्यक्ति का रक्तदाब कितना होता है? तो 120 mmHg और बटा में 80 mmHg। ठीक है, यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। देखिए 120, यहाँ पर देखिए जो 120 mmHg है और 80 mmHg है, इसको क्या बोला जाता है? तो 120 mmHg को बोला जाता है सिस्टोलिक। क्या बोला जाता है? सिस्टोलिक। क्या बोला जाता है? सिस्टोलिक। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 120 mmHg को क्या बोला जाता है? तो क्या बोला जाता है मेरे प्यारे बच्चे? तो सिस्टोलिक बोला जाता है। फिर बात होगी 80 mmHg। 80 mmHg को क्या बोला जाता है? तो डायस्टोलिक। क्या बोला जाता है? देखिए डायस्टोलिक। क्या बोला जाता है? तो डायस्टोलिक बोला जाता है। क्या बोला जाता है मेरे प्यारे बच्चे? तो डायस्टोलिक बोला जाता है। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई? यहाँ तक बातें क्लियर हो गई? चलिए मेरे प्यारे बच्चे, बात होगी देखिए अब हम की उच्च रक्तदाब। देखिए किसकी बात होगी? उच्च रक्तदाब। देखिए किसकी बात होगी? बहुत इंपॉर्टेंट है उच्च रक्तदाब। उच्च रक्तदाब को ही बोला जाता है हाई ब्लड प्रेशर। क्या बोला जाता है? इसको हाई ब्लड प्रेशर बोला जाता है। इसमें क्या होता है? जो देखिए इसमें 100 बटा में 150 बटा में 100 mmHg होता है। कितना होता है? 150 बटा में 100 mmHg होता है। इसको हम लोग बोलते हैं हाइपरटेंशन। क्या बोलते हैं? हाइपरटेंशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चे? हाइपरटेंशन। ये इंग्लिश और हिंदी दोनों होता है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन इसमें होता क्या है मेरे प्यारे बच्चे, मेरे प्यारे दोस्त, कि जब कोई व्यक्ति दौड़ता है या कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है या कोई डरावनी वस्तु जैसे कि सांप, इसे सांप दिख जाएगा तो इसे डर जाएंगे, तो वही चीज देखिए, या कोई डरावनी वस्तु जैसे देखिए या कोई व्यक्ति दौड़ता है या कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है, कोई डरावनी वस्तु दिख जाती है या टेंशन या ज्यादा टेंशन हो जाता है, तो इसमें क्या होता है? जो धमनी होता है, धमनी का व्यास जो होता है कम हो जाता है। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे? धमनी का व्यास कम हो जाता है। क्या होता है? धमनी का व्यास कम हो जाता है। धमनी क्या होता है? धमनी में जो होता है शुद्ध रक्त बहता है। क्या होता है? इसमें शुद्ध रक्त होता है। और एक सीरा होता है, इसमें क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे? इसमें अशुद्ध रक्त होता है। क्या होता है? अशुद्ध रक्त होता है। ये CO2 होता है और ये O2 होता है। क्या होता है? ये CO2 होता है, O2 होता है। फिर देखिए इसमें होता क्या है प्यारे बच्चे? देखिए टेंशन, देखिए कोई व्यक्ति दौड़ता है या कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है, कोई डरावनी वस्तु दिख जाती है या टेंशन, इसमें जो नसें होती है फट जाती है और आदमी जो होता है, जो मनुष्य होता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इसमें देखिए धमनी का व्यास कम हो जाता है। फिर हम लोग की बात होगी आगे निम्न रक्तदाब। किसकी बात होगी? निम्न रक्तदाब की बात होगी। देखिए इसमें क्या होता है? इसको हाइपोटेंशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है मेरे प्यारे बच्चे? क्या हो जाता है इसमें? देखिए निम्न रक्तदाब। क्या होता है? निम्न रक्तदाब। निम्न रक्तदाब में क्या होता है कि 100 बटा में 80 mmHg होता है। क्या होता है? 100 बटा में 80 mmHg होता है। इसको हाइपोटेंशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है मेरे प्यारे बच्चों? हाइपोटेंशन। क्या बोला जाता है? इसको हाइपोटेंशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हाइपोटेंशन। इसको देखिए जो निम्न रक्तदाब है इसको लो ब्लड प्रेशर बोला जाता है। क्या हो जाता है? लो ब्लड प्रेशर। इसमें होता है 100 बटा में 80 mmHg होता है।
ठीक, इसको हाइपोटेंशन बोला जाता है। इसमें होता क्या है कि थकान, ज्यादा थकान हो जाती है, या कुपोषण, कुपोषण का मतलब कुपोषण। उसके बाद क्या होता है, मोटापा, या कोई व्यक्ति मोटा हो जाता है तो कार्य जो, जैसे कोई व्यक्ति मोटा हो गया तो क्या होता है, आलस हो जाती है, शरीर का जो अंग अंग है वो रुक जाता है, मतलब धीरे धीरे काम करने लगता है। इसमें क्या होता है, हाइपोटेंशन में जो शरीर होता है, शरीर का अंग जो होता है धीरे धीरे काम करने लगता है, यानी कि स्लो मोशन में काम करने लगता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें धमनी जो होती है, धमनी का व्यास जो होता है अधिक हो जाता है। क्या होता है, व्यास, जो धमनी होता है, धमनी का व्यास जो होता है बढ़ जाता है। क्या होता है, व्यास जो है बढ़ जाता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को यहाँ तक बातें क्लियर हो गई होगी, आप लोग को समझ में, काफी समझ में भी आ गया होगा। देखिए, उच्च रक्तदाब 150/100 mmHg होता है, इसको हाइपरटेंशन बोला जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें कोई व्यक्ति दौड़ता है या टेंशन करता है या कोई डरावनी वस्तु दिख जाती है तो इसमें धमनी का व्यास जो होता है कम हो जाता है। फिर हम लोग बात करें निम्न रक्तदाब, ये 100/80 mmHg होता है, इसको क्या बोला जाता है, हाइपोटेंशन। इसमें क्या होता है, थकान या कुपोषण या मोटापा, इसमें क्या होता है, शरीर का अंग जो होता है धीरे धीरे काम करने लगता है। जो धमनी होती है, देखिए इसका व्यास जो होता है बढ़ जाता है। तो रक्त से यहीं तक, और हम लोग अगले वीडियो में रक्त से पढ़ेंगे क्या, WBC, RBC, फिर सब प्लेटलेट्स और रक्त समूह, ये सब बातें क्लियर करेंगे हम लोग अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना, बहुत इंपॉर्टेंट है वीडियो के, अगर 3 से 4 बार आप लोग देख लेंगे सारी बातें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो जितने भी बच्चे अभी तक चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जितना भी वीडियो को अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाए। और आप लोग वीडियो को शेयर नहीं कर रहे तो ज़्यादा वक्त नहीं लगता है और पैसा भी नहीं लगता है शेयर करने में, 2 सेकंड लगेगा। आप लोग अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर लीजिए, ताकि आपका दोस्त भी आराम से घर पर बैठ के पढ़ सके। ठीक है, तो हम लोग का वीडियो यहीं तक कंप्लीट होती है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।